बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रॉली के बारे में। तो यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर ये सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीमेंट के पुल के बारे में। तो यह सीमेंट, ईंट तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं बल्लम। बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की छोटी एक नाव होती है। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है जो कि रेत में भी चल सकती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बैलगाड़ी के बारे में। मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर ये प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जुगाड़। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पंछियों जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं की मदद से पंछी सुन सकते हैं। छिपकलियों के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी यानी एलिफेंट। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उनके शरीर को ठंडक भी मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला करके हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अब हम बात करते हैं हाथी के झुंड के बारे में। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी जो है झुंड में रहते हैं। इसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव के बारे में। राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होते हैं। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल से ज़्यादा पेड़ों से चिपक के खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका इतना हरा भरा है कि जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। अब हम बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। तो यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल जो है दबा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती हैं और पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा चमकता सितारा, जिसे हम गर्ल स्टार के नाम से जानते हैं। यह चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी बदली। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। अब हम बात करते हैं चींटियां, दीमक और ततैये के बारे में। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ ये गुजरात में है। कोझिकोड केरल मडगांव में। मडगांव आपका गोवा जो कि लाल मिट्टी से निर्मित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा, माँ की माँ को अम्मूमा। और केरल में पानी के इधर
से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी के खेल में छेड़गुड़ू, हुतूतू, हाडूडू, छू किट कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकलती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। अब यह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने यानी कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मधुबनी। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहां घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियों का जो है फ्रेम इस पे बिछा दी जाती है। सोहना गांव हरियाणा, सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो ये सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को सही समय से न खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक गिजुबाई बधेका के बारे में। गिजुबाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। पंछियों के बारे में अब हम बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो कलचिड़ी, जिसे हम इंडियन रोबिन कहते हैं, कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। अब हम बात करते हैं कोए के बारे में। तो कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं ये सभी चीज़ें होती हैं। कोयल कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कोए के घोंसले में अंडे देती है। कोआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता रहता है। कभी कभी कोयल कोआ के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे उसमें रख देती है। कोआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बना लेते हैं। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्करखोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बना लेती हैं और अपना घोंसला बाल और बारीक पतली टहनियाँ और सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से अपने घोंसले को तैयार करते हैं। नर बीवर पंछी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पंछी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती हैं और उनमें से जो उन्हें सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें अंडे को देती हैं। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पंछी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। जानवरों के बारे में हम अब 4th क्लास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं, जैसे कि गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं सांप के दांत के बारे में। इनके दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल के खा जाते हैं।
गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के जो दांत हैं वो काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी जो है बाहर निकल जाता है, इसीलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी को पीते रहना चाहिए। कर्नाटक होलगुंडी गांव। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव। नलमड़ा आंध्र प्रदेश। बाजार गांव महाराष्ट्र। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही बाहर निकाल सकते हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर ये फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें बहुत मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती रहती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आप ही ने क्यों न लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में नकल लेनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में। तो रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसे रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक चली जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भेलाघर असम में घास और बांस से बना हुआ घर होता है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा ये चावल के दो प्रकार होते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल ताव कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। असम में चाय के साथ पेठा दिया जाता है। पेठा बना हुआ केक होता है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो ये चावल और रसे वाली सब्जी होती है। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। अब हम बात करते हैं मलयालम में। चिट्टियप्पन पिता का छोटा भाई, कुंजमा पिता के छोटे भाई की पत्नी। केरल में मसालों का बगीचा आपका स्थित है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्मो पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। घन्ना मंडी गांव, राजौरी, जम्मू कश्मीर में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपोपुल लद्दाख का ये एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आवाले, बाबा को मेमेले कहा जाता है।